क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 10 meter per second from a tower. Height of the tower is 120 meter. Find the time taken when the ball strikes on the ground. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक टावर ये दिया गया है यहाँ पर, और टावर की जो हाइट है वो है 120 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. और यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, राइट. एक बॉल को ऊपर फेंका गया है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है. ये वाली बॉल ऊपर गई, स्पीड इसकी घटते घटते 0 हुई, और उसके बाद ये नीचे आई है. इसकी स्पीड घटते घटते यहाँ पर क्या हो गई, 0. बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी स्पीड घटते 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 0 हो गई, और फिर उसके बाद ये बॉल नीचे आई. आपको ये बताना है इसको ऊपर जाना प्लस नीचे आना, टोटल टाइम कितना लगा. ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ये बताना आपको, ठीक है. इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है कि पहले ऊपर जाने का टाइम निकालना है, ठीक है, फिर नीचे आने का टाइम निकालना है, और दोनों को ऐड करना है, ठीक है. ऊपर जाने का टाइम मान लो t1 है, ठीक है. यहाँ पे वैसे ऊपर जाने का टाइम साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड ही आएगा. जब किसी बॉल को हम 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड 0 होने में 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है. किसी बॉल को अगर हम 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड 0 होने में, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे 2 सेकंड लगते हैं. तो इसी प्रकार अगर किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो उसकी स्पीड 0 होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा. यानी कि ये वाली जो बॉल है वो इस पोजीशन ए से लेकर बी तक सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगी, ओनली इन 1 सेकंड. ये जो बॉल है ये यहाँ ए से लेकर बी तक सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगी. ये बात मानते हो आप, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी. 10 से 0 होने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 होता है, इसलिए. अब सुनो, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली, पता है आपको, 5 मिनट ट्रैवल कर ली, 5 मीटर. कैसे, किसी बॉल को जब 40 से ऊपर फेंकते हैं 40 मीटर पर सेकंड से, तो पहले सेकंड में 35 ट्रैवल करती है, फिर 25, फिर 15 और फिर 5. अगर 30 से फेंकते हैं तो पहली सेकंड में 25, फिर 15 एंड देन 5. अगर हम किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे तो सिर्फ वो 5 मीटर ही ट्रैवल करेगी, ठीक है ना. यहाँ पर ये 5 मीटर ट्रैवल करेगी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये सिर्फ 5 मीटर ट्रैवल करेगी. अगर किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा तो वो ए टू बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाई जा सकती है. थर्ड इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये लगाया जा सकता है. v की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 0, u की वैल्यू पुट करोगे आप 10, तो -2 इंटू a की वैल्यू पुट करोगे 10, और s की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर. तो ये आएगा 0 इज इक्वल्स टू 100 इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, ये 100 माइनस में 20s ये आएगा. तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 20s एंड s की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर. तो इसने ए से लेकर बी तक सिर्फ 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर लिया, और इसकी स्पीड 0 होगी. देखो यहाँ से टॉप तक जाने में 1 सेकंड कंज्यूम हो चुकी है, मानते हो आप. इस 1 सेकंड को बाद में जोड़ देंगे. अब एक नया क्वेश्चन बन गया, अब ये जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है. अब ये ग्राउंड से 125 मीटर की हाइट पर है, क्योंकि 120 मीटर तो ये था और 5 मीटर ये हो गया. अभी जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 125 मीटर की हाइट पर, मानते हो. 120 मीटर तो पहले से टावर की हाइट है, और 5 मीटर और ऊपर चली गई बॉल, तो अभी ग्राउंड से 125 मीटर की हाइट पर है, और वहां पर 0 स्पीड से इसको छोड़ा गया. एक प्रकार से ऐसा सोच सकते हो, 0 स्पीड से इसको छोड़ा गया वहां से. तो इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g लगा सकते हो. एक्चुअल में √2h/g कब लगता है, जब किसी बॉडी को 0 स्पीड से छोड़ा गया हो, ठीक है ना. तो आप ऐसा सोचो कि एक बॉडी को 0 स्पीड से छोड़ा गया है, तो इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है. तो टाइम लगेगा, टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये बी पोजीशन है, ये मान लेते हैं सी पोजीशन है यहाँ पर, फ्रॉम बी टू सी के लिए सोल्व कर रहे हैं हम. यहाँ पे टाइम निकालना है, तो √2h/g लगाओगे आप, √2h/g. h की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे 125, g की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 10, और यहाँ पे अंडर ले लो. ये आएगा 250 डिवाइडेड बाई 10 पूरे का अंडर, यानी कि √25. √25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 सेकंड्स लगेंगे. यानी कि
इस वाली बॉल को बी से लेके सी तक आने में 5 सेकंड लगेंगे और 1 सेकंड ऊपर जाने में लग गया, 1 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड्स। तो इसका आंसर आएगा 6 सेकंड्स टोटल टाइम। यहाँ पर जो टोटल टाइम निकल के आएगा, टोटल टाइम वो आएगा 1 सेकंड प्लस 5 सेकंड्स, यानी कि टोटल आएगा यहाँ पर ये 6 सेकंड्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर 6 सेकंड्स दिया हुआ है डी ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज डी।